अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील महमूद पराचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक तबसरा आया है। तबसरा में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय हिंदुस्तान की सकाफत और कल्चर का हिस्सा है और सरकार को चाहिए कि इसे कौमी जानवर का दर्जा करार दे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव कल एक केस की समाअत कर रहे थे। तो केस था एक शख्स पर जिस पर गौ खुशी का एक्ट लगाया गया था। उसी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने शख्स को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि गाय की हिफाजत सिर्फ एक मखसूस मजहबी फिरका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हर शहरी की जिम्मेदारी है कि गाय की हिफाजत करे, क्योंकि गाय भारतीय कल्चर का हिस्सा है और इसे किसी मखसूस तबका फिरका से देखने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के हर एक शख्स की जो सकाफत और कल्चर है वो एक जैसी, इसलिए सबको मिल करके गाय की हिफाजत करनी चाहिए। उन्होंने आगे अपने तबसरा में कहा कि सरकार को चाहिए कि पार्लियामेंट में एक कानून लाए, एक बिल लाए और बिल ला करके गाय को कौमी जानवर का दर्जा करार दे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के इस तबसरा पर कई लोगों का अपना अपना रिएक्शन सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जुमला कहाँ तक सही है? क्या वाकई गाय को कौमी जानवर करार दिया जा सकता है? और सबसे अहम सवाल ये कि जब हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जात, मजहब, कल्चर से रखने वाले लोग होते हैं तो गाय भारतीय कल्चर का हिस्सा कैसे हो सकती है, जबकि यहाँ जो गाय है एक मखसूस धर्म के लोगों के लिए कल्चर का हिस्सा है। उस मखसूस धर्म के लोगों में भी काफी सारा डिफरेंस पाया जाता है। इन तमाम इश्यूज पर तफसील से बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील जनाब महमूद पराचा से। पराचा साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदेद। क्या कहेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का जो तबसरा है शेखर कुमार यादव का? अस्सलाम वालेकुम। पीस बी अपॉन यू इसकी ट्रांसलेशन भी करके बतानी पड़ती है। मोहम्मद अली एक बॉक्सर रहे हैं बहुत ही फेमस, तो वो इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करके बताते थे अपनी स्पीचेस से पहले, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा हो गया कि पीस बी अपॉन यू को भी लोग बुरा समझने लगे हैं। मतलब तो आप उनके लिए हम सलामती की दुआ करते हैं कि आपके लिए बेहतर और खैर हो, तो तो उसको भी इसको बुरा मानने लगे हैं कुछ जाहिल लोग, बेवकूफ लोग। लेकिन ये जो हालात हैं उसके हिसाब से ही हमें थोड़ा जहानत से काम करना चाहिए। तो ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो जस्टिस यादव साहब की अभी ये जो जजमेंट आई, जिसको क्रिटिसाइज करना, मैं समझता, मैं अपने पहले भी कह चुका हूँ, हर बार कहता हूँ कि क्रिटिसाइज करना जो जजमेंट्स होती हैं उनको हर एक अक्लमंद नागरिक का फर्ज होता है। तो इस जजमेंट को भी क्रिटिसाइज करना बहुत जरूरी है, अहम है, क्योंकि ये एक बेल एप्लीकेशन थी बुनियादी तौर पे, ये समझ लीजिए। एक बेल एप्लीकेशन में जिसमें ये सब डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए, और क्योंकि इतने सारे कोर्टों में, अदालतों में फैसले लंबित हैं, आप देखेंगे इतना ज्यादा कोर्ट्स के ऊपर बर्डन है, तो एक जो फैसला कुछ चंद मिनटों में हो सकता था उसको एक लंबी तवील जजमेंट लिख के एक तो पब्लिक का इसमें पैसा बर्बाद किया गया। दूसरा, इसमें बुनियादी कुछ एक उस चीज की हमें गंध आती है। जैसे एक हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने एक अयोध्या का फैसला दिया, उसके बाद कुछ वो राज्यसभा के मेंबर बन गए। उसी तरीके से एक दूसरे गोगोई जज साहब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, उन्होंने कुछ ऐसी जजमेंट्स दी जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया, जबकि उसके लिए कानून भी तब्दील करना पड़ा, और जहां चीफ जस्टिस बन सकते थे उसका मयार घटा के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक सुप्रीम कोर्ट के जज को भी चेयरमैन बना दिया गया। तो एक कल एक और चीफ जस्टिस, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है, वो हेडगवार साहब की कब्र पर गया, उसके बाद नागपुर दफ्तर में भी गए वो। हाँ, तो ये सब चीजें जो हैं, लेकिन अभी कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पाया उनका। तो ये जो तवक्का जो इच्छाएं जागृत ये सरकार की कुछ गलत नीतियों की वजह से हो रही हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स की भी, वो एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। उस मुद्दे से भी ज्यादा जिस पे अभी मैं थोड़ा सा आऊंगा, जिसको उन्होंने हाईलाइट करके ऐसा एक इंप्रेशन लगता है कि वो राज्यसभा, और जैसे राज्यसभा मिली जजमेंट्स करके उस प्रकार का एक अपना आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं जिससे उनको जाती फायदा हो। ऐसी एक बहुत ही ज्यादा शक पैदा होता है इस जजमेंट के बाद, क्योंकि ये बेल एप्लीकेशन थी, मेरिट्स पे होनी चाहिए कि कानून के हिसाब से उसको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो कानून और उसके फैक्ट्स के ऊपर। जो मुझे जहां तक पता लगा है कि उसमें साफ तौर पे इनकार कर रहा था जो मुलजिम है कि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं,
और ये मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया गया। तो फैसला बेल का सबूतों के आधार पे और लॉ के आधार पे होना चाहिए था कि उसको अब कई महीने हो गए और कोई खास सबूत नहीं है तो बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा पूरी एक थीसिस लिखना और फंडामेंटल राइट्स पे तक पे आ जाना, तो अगर और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जज साहब हैं शायद उनसे कुछ इस तरीके से भी एक गलती हुई है कि जो एक धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग, वो गाय को कोई जानवर नहीं मानते हैं बल्कि उसको एक माँ का दर्जा देते हैं। तो ये अगर किसी की धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचाने का भी काम किया है तो वो ये जज साहब ने किया है, क्योंकि जिस प्राणी को माँ माना जा रहा है उसको जानवर कह के भी एक तरह से उसकी इज्जत अफजाई नहीं, इज्जत में कमी आई। मतलब आप कह रहे हैं कि जज साहब ने खुद हिंदुओं की जो मजहबी अकीदत है उसको ठेस पहुंचाया कि उसे माँ का दर्जा देते हैं, गाय उनके लिए एक माँ है, और जज साहब ने उससे एक जानवर कहा है और कहा कि इसे नेशनल एनिमल करार दिया जाए, मतलब जानवर ही हुआ ये। तो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि जज साहब शेखर यादव कुमार ने खुद हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, एक अहम पॉइंट है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। तो ये इससे भी एक ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज्यादा जो मोर लॉयल देन द किंग कहा जाता है ना, मोर लॉयल, तो जो बहुत ज्यादा उसमें अति उत्साह में वो ऐसी बात कह गए जो कि उनकी जो मेन मकसद होना चाहिए था, नजर आ रहा है जजमेंट का, उससे उसके ही बरखिलाफ हो गए। तो ज्यादा उत्साह बगैर ज्यादा दिमाग लगाए भी ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। एक तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, जो भारत का नेशनल पशु है, जानवर है, वो टाइगर है। तो टाइगर के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। टाइगर बेचारे को हटा के अगर किसी और जानवर को बनाना है तो उसके लिए एक सॉलिड केस बनना चाहिए। जहां तक कानून की एक और बात है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सभी, और मैं अभी कानून की तरफ इशारा कर रहा हूं, भारत के संविधान की तरफ इशारा कर रहा हूं, सभी जो मिल्क जिनसे दूध मिलता है जानवरों को, उनको बचाने के लिए कोई पॉलिसी और उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो उस पॉलिसी पे अगर जज साहब कुछ जजमेंट फरमाते तो बहुत अच्छा होता। और प्रैक्टिकली अगर गाय के लिए कुछ उनके मन में ऐसी फीलिंग भी थी, चाहे तो गलत या सही, उस पर नहीं जाना चाहता मैं, सही मान के चले, तो किस तरीके से गाय की हिफाजत होनी है वो ज्यादा जरूरी अहम है, या एक जो नारेबाजी की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि गाय को नेशनल एनिमल बना दें बगैर ये देखे कि क्या स्थिति गायों की है आज। तो अगर डेटा निकाल के देखा जाएगा तो जो जब से ये यूपी में कानून आया, जो गाय की स्थिति है बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इस पे भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके दर्शकों का, और इस पे सबूत भी बहुत सारे मिल सकते हैं कि मुंह दिखाने के लिए या एक नारा लगाने के लिए या स्लोगन करने के लिए तो साफ तौर पे ये काउ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, लेकिन क्या जो आज जितनी गायें हैं सड़कों पे, अभी मैं यूपी में जाता हूं तो सड़कों पे इतनी सारी गायें नजर आती हैं, तो क्या उनकी हिफाजत करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए उस टाइम जब वो दूध देने वाली नहीं रहती तो सरकार ने क्या कोई इफेक्टिव कदम उठाए हैं या नहीं, ये सबसे अहम बात है। उसकी तरफ जज साहब ने कोई इशारा ही नहीं किया, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो जज साहब को ये देखना चाहिए था कि जो कानून है ऑलरेडी उसी पे अमल नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक जिसको कहा जाए एक दूसरे एंगल पे ले जाना एक जुडिशियल जजमेंट को, जिससे जाती फायदा होने की उम्मीद है, तो उसमें जो चीज करने की थी वो भी नहीं की। अगर गाय के प्रति उनकी इतनी दर्द था भी तो कम से कम जो कानून है, जो गौ रक्षा के लिए एक घर होने चाहिए या उनकी फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो तो है नहीं। तो उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो ये किसी भी नजर से देखा जाए तो ये जजमेंट एक ऐसी है जिसकी जितनी ज्यादा जिसके के ऊपर तनकीद की जाए या जिसका जितनी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाए इस जजमेंट का वो कम होगा, मुझे ऐसा लगता है। पर साहब, जज साहब ने अपने तबसरा में जजमेंट में कहा कि गाय की हिफाजत हिंदुस्तान के हर शहरी की जिम्मेदारी है, हिंदुस्तान की सकाफत और कल्चर का हिस्सा है। हालांकि ऐसा रियल में मुझे नहीं लगता, क्योंकि गाय को माता का दर्जा हिंदू समाज के लोग देते हैं। ईसाई गाय को मजहब से जोड़कर नहीं देखते या उनके यहाँ वो जज्बा नहीं है, खुद मुसलमानों के यहाँ नहीं है और भी कई धर्म के लोगों के लिए नहीं है। फिर ये कह देना कि ये हिंदुस्तानी सकाफत का हिस्सा है
हर धर्म यानी धर्म, जात, फिरका से ऊपर उठ करके हर हिंदुस्तानी और भारतीय की जिम्मेदारी है इसकी हिफाजत करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, हर एक मजहब में, और मजहब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप कासमी हैं, हर एक मजहब में हर एक जिंदगी वाली चीज, जो भी जिंदा चीज है उसको हिफाजत से रखना, उसकी जितनी ज्यादा जो वो करना, एक हर एक मजहब का एक असूल है। और किसी के साथ भी जुल्म और ज्यादती करना मजहब इस्लाम भी नहीं सिखाता है और है भी नहीं। लेकिन सभी जानवरों के साथ ये होना चाहिए। अब जज साहब उत्तर प्रदेश में बैठ के फैसला सुना रहे हैं, लेकिन क्या जज साहब को ये पता है कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी गौकशी हो रही है और गाय का इस्तेमाल एक भोजन के रूप में हो रहा है? तो उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की। और अगर टिप्पणी करनी भी है तो संविधान के रूप में रह के करनी चाहिए थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ गायें नहीं बल्कि दूसरे भी जो दूध देने वाले जो जानवर हैं उनकी भी प्रोटेक्शन नहीं, उनकी डेवलपमेंट के लिए लिखा गया है। तो डेवलपमेंट किस तरह से होगी, अब वो फैक्चुअल एस्पेक्ट है, उस पर बिल्कुल भी जज साहब गए नहीं है। क्योंकि अगर डेटा निकाल के देखा जाएगा तो जब से ये काओ विजिलेंटे और ये सब मूवमेंट शुरू हुआ है, गायों की स्थिति जो है पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो ये लोग सिर्फ हर चीज का नाजायज फायदा उठाना जानते हैं, जो गौरक्षक बने हुए हैं, नफरत पैदा करने के लिए गाय का भी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नफरत पैदा करने के लिए लव जिहाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नफरत पैदा करने के लिए झूठे चोरी के इल्जाम लगा के लोगों को लिंच कर सकते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के लोगों को। तो वो सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। और जब ये जजमेंट्स में ये बात आए तो वो बहुत ही एक गलत बात है, अजीब बात है कि ये जजमेंट्स में भी वही मानसिकता रिफ्लेक्ट हो रही है जो कि ठीक नहीं है। तो एक तरफ तो जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि ये हिंदुओं के लिए बहुत सैक्रोसेंट है या पवित्र है, दूसरी तरफ ये लिख रहे हैं कि बाबर ने भी गाय की रक्षा के लिए हुक्म जारी किए थे। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हैं वो। तो इनको इन सब टिप्पणियों को सीरियसली ना लिया जाए। ये एक मैं समझता हूँ इस जजमेंट को भारत की सरकार भी मेरे ख्याल से जो एक कॉमिक होती है ना, जो एक तरह की टाइम पास करने के लिए नॉवल टाइप से लेंगे, और बाकी हम सब लोगों को भी, क्योंकि इसमें कोई कानूनी पहलू नहीं है, संवैधानिक पहलू नहीं लिखा है, एक तरह का आर्टिकल लिखा है उन्होंने अपनी जजमेंट में, तो उसको आर्टिकल या एक नॉवल की तरह ही समझना चाहिए, ऑब्जर्वेशन के तौर पर। नहीं, नॉवल ऑब्जर्वेशन से हट के बात कह रहा हूँ, एक नॉवल के तौर पे पढ़ना चाहिए। ओके, अच्छा ये बताइए, एक तरफ जज के तबसरा के गाय को किसी ने जबह किया है, एक इल्जाम है, उसका केस है, कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ गाय के नाम पर फर्जी इल्जाम लगाकर जिन लोगों की मॉब लिंचिंग की गई है, मारा गया है, और उसके जो हत्यारे हैं, जो मुजरिम है, उन्हें फौरन जमानत मिल जाती है। जमानत मिल जाने के बाद उनका वेलकम हो जाता है। ये इतना तजाद क्यों आ गया है हमारी अदलिया में, ऐसा हो रहा है? देखिए, उसका मैंने शुरू में ही एग्जांपल दिया है कि जिस प्रकार से राज्यसभाएं मिल रही हैं, जिस प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की पोस्ट मिल रही है, उससे जुडिशरी को बहुत धक्का लगा, जुडिशियल सिस्टम को बहुत धक्का लगा है। क्योंकि ये सरकार जो है किसी भी तरीके से भारत का संविधान कमजोर करने पे तुल रही है। भारत के जितने भी संस्थान हैं, आरएसएस और बीजेपी की सरकार हर एक संस्थान को डरा के, धमका के, लालच दे के कमजोर करने पे तुली हुई है। तो ये उसी का एक हिस्सा है। तो आपकी बात एकदम 100% सही है कि अगर ये जज साहब गाय के अलावा अगर इंसानी जानों के ऊपर भी इतनी ही तवज्जो देते, उनके बारे में भी बताते कि किस तरीके से झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उस पर भी कुछ तवज्जो देते। इस पे भी आज हमने कल वहां पे जो फैसल को अभी पुलिस के ऑफिसर्स ने उठा के जान से मार दिया था उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, बांगरमऊ में, उसमें पुलिस वालों ने वहां पे चार्जशीट फाइल कर दी है कि 304 का मुकदमा बनता है, मतलब कि ये लापरवाही से मौत हो गई, 302 से नहीं। तो इस पे भी जज साहब को ध्यान देना चाहिए था कि इंसानी जान की कीमत कितनी कम हो गई है आरएसएस और बीजेपी की सरकारों के अंदर। उस पे भी अगर वो कुछ टिप्पणी करते और सरकार का ध्यान आकर्षित करते कि इस पे भी कुछ कानून और बनाया जाए कि इंसान को ही नेशनल इंसान अगर डिक्लेयर करने की कुछ जजमेंट पास करते तो बहुत अच्छा रहता कि सभी इंसान जो है देश के नेशनल इंसान है। तो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से बनिस्बत और किसी चीज के।
तो जैसे इन्होंने अपने जजमेंट में भी कहा कि सरकार बिल लाए, पार्लियामेंट में कानून बनाए, दर्जा दे। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो पाएगा, या जो आप जैसा कि आपने पहले कहा कि सरकार भी इसको इग्नोर कर देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता सरकार, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार इग्नोर कर देगी या नहीं कर देगी। अगर अगर सरकार को कुछ इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होगा तो वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करेगी। जैसे अभी चाइना हमारे सर पे खड़ा हो गया है, पाकिस्तान और चाइना मिलकर हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जमीनें छीन रहे हैं, या पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, या लोगों की रोजगारी जो है, और जो बेरोजगारी है भारत में हमारे 10% के करीब आ गई है। अब हर 10 में से एक इंसान भारत में बेरोजगार हो गया है। खाने पीने के दाम, जो चीजों के दाम जो है आसमान को छू रहे हैं। किसानों को सड़क पे मारा जा जो रहा है। बैठे आ रहे हैं, उनके सर फोड़ने के ऑर्डर सरकार दे रही है, और सरकार जो है उनके खिलाफ कोई एक्शन भी न लेके ट्रांसफर कर देती है। ट्रांसफर मेरे ख्याल से पता नहीं किस पद पे किया, हो सकता है इससे भी ज्यादा किसी मलाईदार पद पे ट्रांसफर कर दिया गया हो। तो जब ये हालात चल रहे हैं, उसमें अगर सरकार को ये लगेगा कि इन सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण इश्यू जो है वो इस वक्त ये है कि नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया जाए, टाइगर को हटा के गाय को, और उसके बावजूद भी जरूरत इस बात की नहीं है कि गाय की रक्षा के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि वो तो काम करना पड़ेगा ना। सिर्फ एक ड्रामा करके, एक नाम करके लोगों की भावनाओं से खेलने का काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इन सब चीजों को छोड़ के। तो वो सरकार के ऊपर है। रक्षा के लिए तो मुझे नहीं लगता पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस की सरकार ने गाय जो एक जानवर है उसका नुकसान ही किया, या जो जिसको माता भी माना जाता है एक मजहब द्वारा, तो उसका नुकसान ही किया है बीजेपी और आरएसएस ने हर जगह। तो अब ये आम लोगों को सोचना है, जो लोग स्लोगन इस्तेमाल करके, नारे देके, जो जिनकी जो इज्जत माप चीजें हैं या इज्जत माप जो वस्तुएं हैं या इज्जत माप जो उनके सिंबल्स हैं, उनको नुकसान कर रहे हैं, उनकी तरफ रुजू होना है, उन्हें उनसे इंप्रेस होना है, ये तो आम नागरिकों के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। आखिरी सवाल पराजा साहब, जब भी कोई मामला होता है तो मिली तंजीमों की तरफ से भी रिएक्शन आता है, बयान सामने आता है, आप सीनियर वकील है, हर मामले में रहनुमाई भी करते हैं। इस मामले में मिली तंजीमों को, मुस्लिम लीडरों को क्या करना चाहिए? खामोश रहना चाहिए, उन्हें कुछ रिएक्शन देना चाहिए? क्या मशवरा है, सजेशन है आपका? मेरा ख्याल है अपनी लाइन लंबी खींचनी चाहिए। जो हमारे मजहबी, हालांकि मैं बहुत नाचीज शख्सियत हूँ, अगर मेरी राय किसी काम की है तो हमें अपनी लाइन खींचनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि, और इसी लाइन पे काम करना चाहिए कि इंसानी जिंदगी, खास तौर पे जो सबसे पिछड़ा वर्ग है देश का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज जो हैं और ओबीसीज जो हैं, उनके साथ जो उनकी रिजर्वेशंस छीनी जा रही है, रोज उनकी लिंचिंग हो रही है, पुलिस वाले उठा उठा के मार रहे हैं, ट्रकों में घसीट रहे हैं। हमारी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम और दूसरी माइनॉरिटीज की बच्चियों के साथ रोज रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। तो उसमें हमें आवाज उठानी चाहिए। साथ में हमें यह भी कहना चाहिए कि जो भी सरकारें कानून लाएं, जो भी लाएं, उस पर अमल भी करें, कानून पे अमल करें। अगर गाय की प्रोटेक्शन के लिए या दूसरे जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए या दूसरे जानदार चीजों की प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बने हैं उस पर अमल कराने के लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए। देश आज, चाइना हमारे सर पे खड़ा है, पाकिस्तान और चाइना मिलकर हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं, मिली तंजीमों को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो अफगानिस्तान में जो स्थिति है आज, हमारे देश को, चलो अब तो कुछ शायद हमारी बात सुन के ही इस सरकार ने शायद वहां अफगानिस्तान में बातचीत शुरू की है, तो कोई मतलब फैसला किया है इस तरफ या उस तरफ, फैसला करें, फैसला करने की तो कोशिश की है। तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्रिटिसिज्म जो हमारी मिली तंजीमें हैं और मुस्लिम रहनुमाई है, उनको इन सब टॉपिक्स पे करना चाहिए। ये जो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे कोई फायदा मुल्क को और कौम को या मुल्क की मजबूती को और गरीब लोगों को, खासतौर पे SC ST OBC को कोई फायदा नहीं होने वाला, माइनॉरिटीज को कोई फायदा नहीं होने वाला, उसमें जरा थोड़ा बच के चला जाए तो ज्यादा अच्छा है। और इस वक्त इतने मुल्क में इतने ज्यादा मुश्किल हालात हैं कि हमें सबको मिलकर मुल्क बचाने के लिए सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। पहले ये लोग अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे, इनकी हर चीज अपने आप एक्सपोज हो जाएगी अगर हम अपनी चीज, जो मुल्क की हिफाजत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया है, संविधान बचाने के लिए हम लोग काम करेंगे, तो ये लोग वैसे ही एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन
अगर इनकी चाल में आके अगर हम कोई उस तरह के जवाब देते हैं जो कि फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं, तो वही ये लोग चाहते हैं। तो उसमें थोड़ा एक हमारे यहाँ थिंक टैंक होना चाहिए, उसकी हम कोशिश कर भी रहे हैं कि हर मुद्दा जो कि हमारे ऊपर जो हमारे सामने पेश किया जाता है या हम पे थोपा जाता है, उसमें खास तौर पे मुस्लिम आवाज कुछ होनी चाहिए जो कि स्टैंडर्ड आवाज हो। कोई भी आदमी खड़ा होकर मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके कोई भी ऐसा जवाब दे देता है जिससे नुकसान होता है देश का भी और मुस्लिम कम्युनिटी का भी, उससे उससे निकलने का रास्ता कुछ एक ऐसा, एक आवाज जो मुसलमानों की आइडेंटिफाइड आवाज हो कि ये आवाज है, अगर ये आवाज इस बात को कह रही है तभी उसको मुसलमानों की आवाज माना जाए। तो इस लाइन पे अगर काम किया जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत मुफीद होगा। नहीं तो ये तो शरारती लोग हैं, शरारती लोग कहीं भी कुछ भी शरारत कर सकते हैं। आरएसएस बीजेपी के लोग तो अब और हालात ऐसे पैदा कर सकते हैं करते हैं कि लोग इतने ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठे लोग भी ये सोचते हैं कि शॉर्टकट्स ढूंढ लिए जाएं, इससे फायदा हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत ही सीरियस बात है जिसके लिए हमारी मिली तंजीमों को बहुत होशियारी से काम करना चाहिए, और बहुत खासतौर पर शुक्रिया। मुस्लिम तो रहनुमाओं को भी, मुस्लिम रहनुमाओं और मिली तंजीमों को, रहनुमाओं जो हमारे सियासी लीडर्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मुस्लिम जो हमारी मजहबी तंजीमें हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील जनाब महमूद पराचा, और हम चर्चा कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के उस तबसरा पर, उस बयान पर, जजमेंट पर, जिसमें उन्होंने कहा कि गाय भारतीय सकाफत का कल्चर और हिस्सा है, भारतीय सकाफत का वो हिस्सा है, और जात धर्म फिरका सुट करके सभी हिंदुस्तानी शहरी की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। एक शख्स जिस पर गोकशी का इल्जाम था उसकी वो सुनवाई कर रहे थे, जिसमें बेल एप्लीकेशन को उन्होंने मुस्तरद कर दिया और कहा कि संगीन जुर्म है और इस जुर्म में जमानत नहीं दी जा सकती है। पराचा साहब ने तफसील से बातचीत की और खासतौर पर कहा कि उन्होंने एक जानवर का दर्जा करार देकर के खुद हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाया, क्योंकि हिंदुओं के यहाँ गाय एक जानवर नहीं बल्कि उसे एक माँ का दर्जा हासिल है, और किसी की माँ को जानवर कह करके जज साहब ने खुद अपमान किया है और कंफ्यूजन के शिकार हुए। तो उन्होंने क्या कहा है, फराजा साहब ने आखिर में मिली तंजीमों को भी बहुत उम्दा मशवरा दिया है। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर। अगर किसी और बात पर आप चाहते हैं कि हम फराजा साहब से गुफ्तगू करें, कोई लीगल या कोई इस तरह का इशू हो, तो कमेंट में लिखिए, हम फराजा साहब के साथ आपके रूबरू होंगे। बहुत शुक्रिया फराजा साहब, आपने अपना वक्त दिया और हमारे साथ बातचीत की। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।